हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ देख रहे हैं। व्यूइंग चाइल्ड पोर्न पनिशेबल अंडर पोक्सो आईटी लॉज। ये सुप्रीम कोर्ट का नया जो वर्डिक्ट आया है वो कहता है कि अगर आप चाइल्ड बच्चे की कुछ ऐसा कंटेंट आप अपने फोन में रखते हैं, तो कुछ पोर्नोग्राफी डाउनलोड करते हैं, ऐसा कंटेंट जो पोर्नोग्राफी को दर्शाता है, कुछ इस तरह का कंटेंट आप देख रहे हैं, फॉरवर्ड कर रहे हैं उसको या किसी के साथ शेयर कर रहे हैं, सो ये पनिशेबल होगा। तो ये कहते हैं एक सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच, यहाँ पे एक हियरिंग चली थी, तो सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच थी जिसमें CJY चंद्रचूड़ थे, एंड उन्होंने कहा कि चाइल्ड पोर्नोग्राफिकल मटेरियल जो है अगर आप स्टोर कर रहे हैं अपने मोबाइल में तो ये पनिशेबल होगा, एंड अंडर द POCSO Act and the Information Technology Act, even if this is not disseminated further. So ये यहाँ पे रूलिंग यहाँ पे इसकी आई है। अब हम देखते हैं कि सेक्शन 15 जो होता है पोक्सो एक्ट का, रियलाइज करता है, पेनलाइज करता है स्टोरेज किसका, चाइल्ड पोर्नोग्राफी का, ऐसा कंटेंट जिसमें चाइल्ड पोर्नोग्राफी को शो किया जा रहा है। सो इंटरप्रेट जब करता है कोर्ट इसको, तो कोर्ट कहता है कि पोसेशन टू ऑल्सो मीन कंस्ट्रक्टिव पोसेशन। अगर आप अगर आपके पास कुछ इस तरह का कंटेंट है आपके फोन में, तो इसका जो पोसेशन अगर आप कर रहे हैं, इसका पोसेशन होता है कि आप इसका कंस्ट्रक्टिव पोसेशन करते हैं। सो जहां पे एक इंडिविजुअल के पास पावर है, इंटेंशन है कंट्रोल करने के लिए, कॉन्ट्राबैंड करने के लिए, इवन इफ इट इज नॉट इन देयर इमीडिएट फिजिकल पोसेशन, while viewing the images on the screen, did the person have the ability to print them, save them, forward them or delete them? So 200 पेज की रूलिंग आती है। CJY चंद्रचूड़ होते हैं, जस्टिस JB पर्दीवाला भी आते हैं, एंड वो कहते हैं कि इसको हमें इस मैटर से डिटरमिन करना है, इस मैनर से डिटरमिन करना है इन विच सच मटीरियल इज स्टोर्ड और possessed and the circumstances in which the same was not deleted, destroyed or reported। तो इस तरह कहते हैं। So quashed criminal proceeding against 28-year-old man होता है, वो कुछ इस तरह का पोर्नोग्राफिक कंटेंट डाउनलोड करता है जिसमें बच्चे भी होते हैं अपने मोबाइल फोन में। तो टू कोर्ट टर्म द हाई कोर्ट वर्डिक्ट्स एग्रीशियस ऑन द इशू एंड सेट असाइड। अक्यूज्ड को अब एक ट्रायल भी फेस करना है कोर्ट में ऑफ सेशन जज महिला नीति मंजरम, ये होता है तिरुवल्लूर डिस्ट्रिक्ट। सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट emphasizes that failure to report child pornographic content even when it is received unknowingly is an offense। कि अगर आप अनोइंगली इसको रिसीव कर रही हो इस तरह का कंटेंट, तो ये भी फिर भी एक ऑफेंस होगा। दिस फेलियर टू डिलीट और डिस्ट्रॉय और रिपोर्ट कैरीज अ फाइन अंडर सेक्शन 15 क्लोज 1 ऑफ द पोक्सो एक्ट। सपोज करो आपको किसी ने कंटेंट दे दिया है, आप उसको डिलीट नहीं कर रही हो, आप उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर रही हो, तो ये एक क्या होगा, सेक्शन 15 क्लोज 1 पोक्सो एक्ट के तहत एक क्राइम माना जाएगा। फॉर इंस्टेंस ए ने आपको भेजा है अननोन लिंक बाय बी, ठीक है। ए सेंट एन अननोन लिंक बाय बी विच अपॉन क्लिकिंग ओपन द चाइल्ड पोर्नोग्राफिक वीडियो ऑन द फोन ऑफ ए। नाउ अगर ए इमीडिएटली क्लोज कर देता है लिंक को although A is no longer in constructive possession of the child pornography, this is by itself does not mean that A has destroyed or deleted the said material by merely closing the link. A will only be absolved of any liability if he, after closing the link, further report the same to the specified authorities। ये कहता है सुप्रीम कोर्ट। द रूलिंग ऑल्सो स्टेट दैट accused can be booked under the provision even if such storage or possession does not exist at the time of registration of an FIR or any criminal proceeding। कहने का मतलब ये है कि आपके पास किसी ने एक लिंक भेजी है, आप उसको ओपन करते हो, फिर आपने एकदम उसको बंद कर दिया और आप उसको किसी और को फॉरवर्ड कर रहे हो,
तो आपको जो है इसमें आप क्रिमिनल ही ठहराए जाएंगे. Provision of Section 15 is not fixed on any particularly time frame. Supreme Court said we say so because any other view aside from the above, in our opinion, would lead to chilling effect with the drastic consequences, whereby the provision of the POSCO may be defeated by a devious person. If, for instance, person immediately after storing and watching child pornography in his mobile phone deletes the same before an FIR could be registered, could it be said that the person is not liable under Section 15? Ruling caution court to refrain from showing any form of leniency or leeway in this, particularly to schools, education institutions, special homes, children homes, shelter homes, remand homes, jails, etc., who failed to discharge their obligation of reporting the commission or the apprehension of commission of any offense or instance of child abuse or exploitation under the POCSO. The court said that it has been brought to its notice that social media intermediaries do not report such cases of a child abuse, and जो exploitation होता है local authorities में specified under POCSO Act, and warned that they. अब यहाँ पे जो बात सोचने वाली है वो ये है कि कोर्ट ने कहा है कि कोर्ट के नोटिस में ये आया है कि इस तरह की जो रिपोर्ट्स है, इस तरह की अगर हम रिपोर्ट्स की बात करें तो वो मतलब सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज के नोटिस में इस तरह की बातें नहीं आई हैं. ऑल राइट. So do not report such cases of child abuse and exploitation to the local authorities specified under POCSO Act. तो कोर्ट का मतलब ये है कि कोर्ट ने ये नोटिस किया है कि इस तरह के जैसे सोशल मीडिया के जो इंटरमीडियरीज है वो इस तरह की जो केसेस हैं जहाँ पे अब्यूज होता है, बच्चों का एक्सप्लॉयटेशन होता है, वो लोकल अथॉरिटीज तक नहीं जाती है एज स्पेसिफाइड अंडर द पोक्सो एक्ट, and warned that they cannot claim exemption from the liability under section 79 of the IT, that is information technology, which says that they shall not be liable for any third party information, data or communication link made hosted by him unless due to diligence is conducted by it and compliance is made. The bench added such due diligence includes not only removal of child pornographic content but also making an immediate report of such content to the concerned police units in the manner specified under the POCSO Act and the rules. तो अगर आप भी कुछ इस तरह का कंटेंट आपको लगता है कि कोई देख रहा है या आपको लग रहा है कि कहीं पे इस तरह का शेयर हो रहा है कंटेंट, तो इमीडिएटली हमें पुलिस यूनिट्स को रिपोर्ट करना है पोक्सो एक्ट के तहत. सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट है ऑल्सो कॉल्ड अपॉन पार्लियामेंट टू सीरियसली कंसिडर एन अमेंडमेंट टू द पोक्सो एक्ट जहां पे चाइल्ड पोर्नोग्राफी विद चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेटिव एंड अब्यूज मटेरियल उसको आप कंसिडर कर सको टू रिफ्लेक्ट मोर accurately on the reality of such offenses. So the center, it added, may consider to bring about the suggested amendment to the POCSO by way of an ordinance. The ruling also directed courts to not use child pornography in any judicial order or judgment and asked them to use as seen. Instead, the bench said that term as seen more accurately reflects करती है reality that these images and videos are not merely pornographic but are reports of incident where child has either been sexually exploited and abused or where any abuse of children has been portrayed through any self-generated visual depictions. All right. अब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है वो यहाँ पे है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है एड्रेस कर रहे हैं समिट ऑफ द फ्यूचर, सक्सेस ऑफ ह्यूमैनिटी लाई करता है हमारी कलेक्टिव स्ट्रेंथ में, नोट इन द बैटलफील्ड एंड फॉर ग्लोबल पीस एंड डेवलपमेंट रिफॉर्म्स इन ग्लोबल इंस्टीट्यूशन आर एसेंशियल. जैसे कि हम बोलते हैं ना एकता में ही क्या होती है, शक्ति होती है, तो ये वही चीज दर्शा रहा है. वी सेड दैट alluding to India's aspiration to become a permanent member of UNSC, reform क्या है, it is a key to the
relevance उन्होंने कहा है, and refer to inclusion of the African Union in G20 under India's presidency last year as an example. So permanent membership जो होती है G20 की to the African Union at the New Delhi summit, important step था इस direction में. While on the one hand terrorism एक अभी serious threat है global peace के लिए and security के लिए, on the other hand areas such as cyber, maritime and space emerging है as new theaters of conflicts. So on all these issues I will stress that global action must watch global ambition. तो ये प्रधानमंत्री ने इन मुद्दों को रखा है. There is a need कि बैलेंस रेगुलेशन हो ग्लोबल लेवल पे, सेफ एंड रिस्पॉन्सिबल यूज हो टेक्नोलॉजी का. हम क्या चाहते हैं, ग्लोबल डिजिटल गवर्नेंस चाहते हैं जो इंश्योर करे कि नेशनल सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी आर अपहेल्ड. तो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर शुड बी अ ब्रिज, एक ब्रिज की तरह काम होना चाहिए, ना कि एक बैरियर की तरह ग्लोबल गुड के लिए. He said that India ready है शेयर करने के लिए इसका डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर विद द एंटायर वर्ल्ड. For India, he said on earth one family one future is commitment. This commitment is also reflected in our initiatives such as One Earth, One Health and One Sun, One World, One Grid. India continue करेगी to work in both words and deeds to protect the rights of all humanity for global prosperity. So summit जो है फ्यूचर का SOTF इस ये कहाँ पे होगा, इज टेकिंग प्लेस इन सितंबर 22-23 प्रायर टू. सो वी कैन से दैट कि ये जो समिट है फ्यूचर का, इट इज गोइंग टू टेक प्लेस ऑन सितंबर 22-23 प्रायर टू द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इन न्यूयॉर्क. थीम जो है समिट का, इट इज मल्टीलेटरल सॉल्यूशंस फॉर अ बेटर टुमारो. यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी जनरल एंटोनियो has called the summit a once in generation UN summit. It is being projected as an important milestone in the history of the United Nations as it enters 80 साल हो जाएंगे इसके establishment को 2024 में. So a pact for the future with 2 additional documents on global digital compact and declaration on future generation will be the outcome documents of the summit. All right. Next article is that Beijing Slam Squad, US uses it to